आई वांट टू गेट रेडी फॉर गणगौर स्पेशल फेस्टिवल जो आज है, उसके लिए मुझे रेडी होना है और फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो आज जो हमारा फेस्टिवल है इसमें गणगौर स्पेशल शादी की सारी रस्में रखी गई हैं और इसमें हमारा जो ग्रुप है, हमारे पास है मायरा। तो मायरा में मुझे जो गेटअप करना है वो चुंदड़ी की साड़ी ड्रेप करनी है घाघरे की तरह। वाइट घाघरा आएगा और उसके साथ रेड या मरून कलर की चुंदड़ी आएगी। तो उसके लिए हम रेडी होना है। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रब करने वाली हूँ। स्किन पे थोड़ा सा स्किन जो है अपने उसको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो स्क्रब मेरे पास 2 है अभी फ़िलहाल। तो एक ये वाला है डॉक्टर रेशेल का, ठीक है, ये वाला स्क्रब है, गोल्ड स्क्रब आता है वो वाला। और एक दूसरा जो मैंने अभी नया वाला ख़रीदा वो है क्लेको का। इसके बारे में ऐड बहुत ज़्यादा सुनी थी तो ये वाला मैंने यूज़ करने के लिए लिया, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसका यूज़ करूँगी। तो देखते हैं इससे स्क्रब करके। सबसे पहले तो मैं ज़्यादा कुछ फेशियल वगैरह नहीं कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जस्ट मैं थोड़ा सा क्लीन को अपनी जो स्किन है उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सा उसको स्क्रब करूँगी ताकि मेकअप अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। पाँच से 7 मिनट तक कुछ मैंने क्लीन किया अपने फेस को। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये थोड़ा सा क्लीन हो चुका है। और ये मैंने फ़िलहाल रिसेंटली मंगाया था, तो इसको भी मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी चेहरे पे। ये एज स्क्रब उन्होंने दिखाया है क्लेको का। आपने भी इसकी ऐड देखी होंगी शायद यूट्यूब पे वगैरह, फेसबुक पे। ये कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही ले रही हूँ इसको, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ये जो हमारे ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं ना, वाइट हेड ब्लैक हेड्स, तो इस क्रीम से ये रिमूव करते हैं ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन मुझे कुछ अलग ही लग रहा है ये प्रोडक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रीम ही ऐसी है कि हम अगर इसको मसल देना थोड़ा सा तो स्मैश करने लग दिया तो ये इस तरीके से पोर से छोड़ता है। ये कोई ब्लैक हेड्स निकालने के लिए नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। ओके, तो ये क्लेको वाला मास्क जो मैंने रिसेंटली अभी मंगाया था, ठीक है, ये क्लेको के प्रोडक्ट। तो मैं ये से सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। रिज़ल्ट ठीक ठाक है, अच्छा है। अभी सेकेंड टाइम यूज़ कर रही हूँ तो इतना कुछ आइडिया नहीं है। तो ठीक है, ये राइस वाला मास्क है, ब्राइटनिंग राइस पुडिंग पैक विथ HAND BHA। ये उल्टा दिखता है स्क्रीन में, ठीक है, राइस पुडिंग पैक। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, पूरा राइस की तरह स्ट्रक्चर दिखता है इसका। और है भी थोड़ा स्क्रब ही लाइक। ये देखिए पूरा जो है ना स्ट्रक्चर राइस की तरह दिखता है इसका, ठीक है। तो ये स्किन पे पूरा अप्लाई करेंगे। मास्क है ये, ठीक है। अब जब तक मास्क लगा रही हूँ ना 10 मिनट के लिए मैं मास्क इसको लगा के छोड़ दूँगी। तब तक मैं आपको पूरी तैयारी दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से मैं तैयारी, जब मैं पूरा गेटअप के साथ रेडी होती हूँ ना तो मैं तैयारी कैसे करती हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको पूरा रेडी होना है और आप एक हाउसवाइफ है, ठीक है, और दो बच्चे छोटे हैं दोनों भी। तो अभी तो फ़िलहाल वो दोनों सोए हुए हैं, इसलिए लकीली मुझे थोड़ा टाइम है कि मैं वीडियो निकालूँ और आपको दिखा सकूँ। लेकिन आई डोंट नो, शायद मेरी बेटी उठ जाए थोड़ी देर में। जितना मैं वीडियो में कवर कर सकती हूँ उतना मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पैक मैंने लगा के रेडी कर दिया है फ़िलहाल। अब मैं आपको दिखाऊँगी
कि तैयारी कैसे करके रखी मैंने पूरी, ठीक है। इसके मेरे पास जो मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन अच्छा है लिप मास्क। अगर आप ऑल द टाइम बहुत बार आपको लिपस्टिक लगानी पड़ रही है, या फिर बाहर जाते वक्त हम बहुत से बार हम लिपस्टिक यूज़ करते हैं, तो ठीक है, तो लिप मास्क लिप केयर थोड़े से तो होनी चाहिए आई थिंक। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लिप मास्क यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए लिप मास्क है, ठीक है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लगेंगे अपने गेटअप के लिए। तो जब तक ये होता है रेडी, तब तक के लिए मैं पूरी तैयारी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट पूरे, तो ये जो ट्रिंकेट ट्रे मैंने बनाया था हार्ट शेप बाउल के साथ, इसमें मैंने मेरा सब सामान निकाल के रख दिया है। हम औरतों को ना हमेशा कुछ ना कुछ तैयारी पहले करके रखनी होती है। हम आइन वक्त पे सब कुछ नहीं मैनेज कर सकते, बहुत सारे काम होते हैं घर पे। तो देखिए चुंदड़ी की साड़ी है, इसके लिए ये मुठ्ठा जो होता है, जो बहुत ही ट्रेंडिंग में है फ़िलहाल, वो चुंदड़ी की साड़ी पर मैंने ये मुठ्ठा निकाल के रख दिया है। ये बैंगल्स को हम मुठ्ठा बोलते हैं मारवाड़ी में। और इसके साथ ना वाइट कलर के बैंगल्स मैं अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा लहंगा जो है वो वाइट कलर का है। तो ये चूड़ियाँ मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी है साइड में। अब इसके साथ ना मैं जो बाकी का सामान है, वो बाकी का सामान मैंने 2 पार्ट में कवर कर लिया। एक तो बाकी के एक्सेसरीज जो भी है, ज्वेलरी अपनी, तो सबसे पहले तो मोती का सेट मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि वाइट कलर का लहंगा है तो मोती का वर्क जो है वो ज़्यादा सूट करेगा इस पर। तो मोती के गहने मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिए। अब ये जो जड़ाऊ का नेकलेस जो है ना, ये राजस्थानी पैटर्न में बहुत ट्रेंड में है, और राजस्थानी चीज़ें ही इस पे ज़्यादा सूट करती है। तो इस तरीके के नेकलेसेस जो होते हैं, जो आपने देखे होंगे राजा महाराजाओं के ज़माने में, इस टाइप के नेकलेसेस होते थे। और ये नेकलेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है राजस्थानी पहरावे के लिए। तो ये वाला नेकलेस मैं यहाँ पे पहन रही हूँ। अब इसके बाद जो है मैंने बाकी के भी यहाँ पे निकाल के रख दिए है सब सामान। ये चोकर जो है वो ऑप्शनल है, अगर मैं चाहूँ तो इसको पहनूँगी, और अगर नहीं चाहूँ तो मतलब अगर अच्छा दिखा तो पहनूँगी, नहीं तो मैं ऑप्शन में इसको रख देती हूँ। और वह अब देखते हैं बाकी का सामान जो भी है वो मैं वहाँ पे निकाल के रख देती हूँ। चोकर थोड़ा सा फैंसी है, तो शायद ही मैं इसको पहनूँगी, नहीं तो इसको स्किप करूँगी। मुझे ऐसे ट्रेडिशनल लुक देना है पूरी तरीके से। अब देखते हैं बाकी के सामान को। तो ये जो है ये पूरा हेयर एक्सेसरीज़ का जो सामान है, जो मुझे हेयर स्टाइल बनाने के लिए चलेगा, तो वो मैंने एक हार्ट शेप बाउल में निकाल के रख दिया, और दूसरा सामान जो है वो बाकी की एक्सेसरीज़ मैंने दूसरे हार्ट शेप में निकाल के रख दिए। ये ट्रे जो मैंने बनाया था, इसको मैंने रेजिन में कन्वर्ट करना था, लेकिन मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ नहीं हुआ कंप्लीट वो। तो इसमें सब बिंदी, पिन्स, हेयर पिन्स, सेफ्टी पिन्स वगैरह सब भी इसमें निकाल के रख दी है। बिंदी निकाली है, नोज़ पिन है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी साइड में लगने वाली हैं, ये चीज़ें मैंने इस हार्ट शेप बाउल में निकाल के रख दी है। ये ट्रे का वीडियो मैंने अभी डाला नहीं है, मेकिंग वीडियो, जैसे कि मैंने इसको बनाया था। ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है ट्रे। तो इसको मैंने ना कार्डबोर्ड और क्ले की हेल्प से इस ट्रे को बनाया था। अब ये नोज़ पिन जो है वो जोधा वाली नोज़ पिन है। तो ऑप्शनल के लिए मैंने 2 बार निकाल के रख दिया, जो भी मुझे कंफर्टेबल लगेगी वो मैं पहनूँगी। एक नाजुक सी, एक थोड़ी सी बड़ी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सामान निकाल के रख दिया है। अब देखिए जब हेड टू टो अपने को इतना तैयार होना रहता है ना, तो हमें पहले तो तैयारी करनी ही पड़ती है बॉस। बिकॉज़ अगर 2 बच्चे घर में हैं तो सारा सामान निकालो, रखो, अच्छे से ध्यान करके सब पहनो, तो प्रॉपर लुक आएगा। इसके लिए ये देखिए सबसे पहले तो बोरपात, और उसके ऊपर ये जो है ना, ये हेयर बैंड काफ़ी मुझे मिल गया है मीशो पे, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है हेयर स्टाइल पे। बाकी बन बनाने के लिए और हेयर स्टाइल बनाने के लिए 2 एक्सटेंशंस है। और हेयर स्टाइल पे ये हेयर एक्सेसरीज़ जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, वो वाइट कलर की है और काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर है। वाइट कलर का लहंगा है तो ये काफ़ी सुंदर दिखेगी उस पर, पीछे से ब्रॉच अटैच करने के लिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे हमारे कुछ सेफ्टी पिन्स, यू पिन्स, ब्लैक टिकटॉक पिन वगैरह, जो भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए मुझे लगेगी। तो ये जो पिन है ना, ये मीशो पे मैंने ट्रेंड में देखी थी, हालांकि इसका यूज़ अब के टाइम पे मुझे हुआ नहीं। ये बहुत ही नाजुक है। आपका अगर पल्लू हेवी नहीं है, साड़ी के बॉर्डर अगर हेवी नहीं है, तो ही इसे टक करना।
ये अदरवाइज़ टक इतनी होती नहीं, काफ़ी नाजुक है। देखिए आप इसकी साइड जो है बॉल, तो ये साड़ी में तो जाती है, लेकिन अगर हेयर स्टाइल लगाने के बाद हम जब इसको अपने हेयर्स में फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये फ़िक्स होती है। मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए वापस से अपने टिकटॉक पिन्स भी अटैच कर दी। तो आई डोंट थिंक सो ये काफ़ी वर्थ इट है, लेकिन मैंने ले रखी है फ़िलहाल। तो देखते कब यूज़ आएंगी बाद में। तो इस तरीके से ट्रिंकेट ट्रे बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे सब सामान मैंने इस तरीके से पिन्स वगैरह सब कुछ निकाल के रख दिया है। तो इस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है ताकि कुछ भूले ना, कुछ छूटे ना हाथ से। अब ये जो मेरा लहंगा है, ये वाइट कलर का काफ़ी सुंदर लहंगा, और इस पर ना रेड कलर की चुंदड़ी की जो साड़ी है वो साड़ी ड्रेप करनी है। तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं। तो हेयर फेस वॉश कर लिया है मैंने अच्छे से। फेस वॉश करने के बाद अब इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो मेकअप करते करते सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं, जो मेरे नॉन मारवाड़ी फ्रेंड्स हैं उसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये गणगौर त्यौहार होता क्या है। ठीक है, तो गणगौर त्यौहार के लिए, तो गणगौर त्यौहार में जो है सबसे पहले तो होते हैं गण और गौर। गण यानी माँ भगवान शंकर जी यानी महादेव जी हमारे, और गौर यानी माता पार्वती। तो जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह होता है तो वो पहली बार जब मायके आती है पार्वती माँ, तो सबसे पहले जब मायके आती है तो वो 16 दिन के लिए रहती है मायके में। और उसी को बड़ी धूमधाम से, जैसे कि जब पहली बार लड़की मायके में आती है तो अपनी बेटी के लाड़ प्यार किए जाते हैं, उसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाई जाती है, या फिर उसे वो खुशी दी जाती है जब वो पहली बार मायके आते हैं, वो मायके का सुख उसे देते हैं। तो यही माँ पार्वती के लिए ही 16 दिन का जो गणगौर फेस्टिवल है, तो माँ पार्वती जैसे मायके आई है इस तरीके से सेलिब्रेट इसको किया जाता है। तो सब लोग ऐसे ही सज धज के रेडी होके घाघरा वगैरह, अब तो आजकल बहुत सारी थीम निकल चुकी है। तो गणगौर की शादियाँ भी करते हैं, लेकिन शादी करना तो गलत बताया गया है, लेकिन हमने एक फंक्शन रखा है यहाँ पे। तो जब हम जो है माँ पार्वती और महादेव जी के लिए सारी शादियों की रस्में जो है उनके एक डांस परफॉर्मेंस तो दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जो हमारा ग्रुप है, हमारे पास आए हैं मायरा। मायरा जो है वो मारवाड़ी फेस्टिवल में, मायरा जो है वो लड़की का मामा जो होता है, वो मायरे की रस्म उनके लिए होती है स्पेशली। आप यूट्यूब पे इसको सर्च करना, आपको मायरे की रस्म के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो मायरे में सबसे ज़्यादा तो मान जो होता है वो चुंदड़ी की साड़ी का होता है। चुंदड़ी यानी बांधनी, बांदेज, आप जो भी इसको बोलते हो, हमारे मारवाड़ी में इसको चुंदड़ी बोलते हैं। तो इस चुंदड़ी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है मायरे में। तो इसी थीम को नज़र में रखते हुए हमने वाइट लहंगा और रेड चुंदड़ी का कॉम्बिनेशन जो है वो तय किया हमारे ग्रुप ने, जो जनरली मारवाड़ी लड़कियों के पास या मारवाड़ी औरतों के पास जनरली घर पे अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से हम इनको रेडी होना चाहते हैं। और गणगौर जो फेस्टिवल है मारवाड़ी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हम वैसे तो राजस्थानी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में रहते हैं, बाय बर्थ महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन मारवाड़ी कल्चर ही हम फॉलो करते हैं। तो इसी कल्चर को फॉलो करते हुए हमारा जो समाज है वो गणगौर का फेस्टिवल मनाया जाता है। और हमारे गांव में गणगौर 4 से 5 दिन तक चलती है। बाकी बहुत से जगह पे 8 दिन के लिए, कुछ जगह पे 16 दिन के लिए गणगौर का फेस्टिवल होता है। अब मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल बनाने के लिए ले रही हूँ। तो हेयर स्टाइल काफ़ी सिंपल तरीके से बनती है, यह बहुत कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी बोरपात मैंने किया लगाना है वहाँ पे, तो मैंने वो बोरपात वहाँ पे फिक्स किया है। इस तरीके से मैं वहाँ पे बोरपात लगाऊंगी। और क्योंकि मुझे पल्लू फिक्स करना है तो मैं बाल खुले नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं इसको एक बन में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो जो पीछे का पोर्शन है, जो भी हमारी शीश पट्टी है उसके पीछे का पोर्शन के लिए हम लोग इस तरीके से कुछ थोड़े से बाल लेंगे और उसमें एक्सटेंशन अटैच करके इस तरीके से हेयर स्टाइल बना लेंगे। अच्छा, गणगौर फेस्टिवल के बारे में आप सब लोगों को क्या क्या पता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे गणगौर फेस्टिवल में जो है कंपटीशन तो हुई थी, डांस परफॉर्मेंसेस हुए थे, लेकिन एक कंपटीशन थी ईसर और गौरादे। ईसर गौरादे की कंपटीशन थी, जिसमें सबसे पहले तो ईसर गौरादे के ड्रेसिंग के लिए मार्क्स नहीं थे, बिकॉज़ मुझे पता है कि ईसर गौरादे का जो ड्रेस कंपटीशन है वो सबसे मेन हिस्सा होना चाहिए। बट क्या हुआ था ना कि सभी लोगों ने किसी न किसी
फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि मायरा है, हल्दी है या फिर शादी है, संगीत है, सब ने अपने अपने ड्रेसिंग किए हुए थे। तो उन्होंने ड्रेसिंग वापस चेंज करने के लिए टाइम नहीं था, तो इसकी वजह से उन्होंने वो जो है ड्रेसिंग का पोर्शन जो है वो स्किप कर दिया। और बाकी कंपटीशन हुई थी, उसमें हमारे लिए क्वेश्चन आंसर की क्विज़ कंपटीशन थी। तो उसमें एक गेम रखी हुई थी सबके लिए। तो क्विज़ कंपटीशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन थे कि माँ पार्वती के जो के पिता है, उनके पिता का नाम क्या है। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, माँ पार्वती के पिता का नाम क्या है, ये एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था कि माँ पार्वती मतलब ईसर गौरादे यानी गणगौर की उत्पत्ति कब हुई, गणगौर की उत्पत्ति कब हुई, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन था कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। ठीक है, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे। आपको इसके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर बताना। गणगौर के बारे में ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था कि जो तीज है, तीज का त्यौहार हम मनाते हैं, तीज का त्यौहार और गणगौर का त्यौहार, इन दोनों त्योहारों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तीज का त्यौहार और गणगौर का त्यौहार, इन दोनों त्योहारों में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन जो मुझे जितने याद है मैं उतने आपको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन और था कि होली का दहन यानी होली के दिन से कल गुड़ी पाड़वा था, तो गुड़ी पाड़वा के दिन तक कितने दिन हमने गौर पूजी है, कितने दिन हमारे गणगौर की पूजा हुई है, ये काउंट करके बताना था। इसका आंसर मैंने रॉन्ग दिया था, काफ़ी आंसर मेरे करेक्ट थे। मैं हाईएस्ट थी उसमें, मैं और मेरी जो पार्टनर है वो हाईएस्ट थी इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन थे और मुझे लगता है ये क्वेश्चन होनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत ऐसी कंपटीशन होनी चाहिए ताकि हमें भी हमारे कल्चर के बारे में पता चले कि हमारा कल्चर है क्या। यानी कि गुलाबी गणगौर, ये मुझे पता नहीं था, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है वगैरह वगैरह, क्योंकि हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, हम राजस्थान के नहीं हैं, तो काफ़ी बहुत चीज़ें हमें पता नहीं थी। तो ये चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें या ना करें, लेकिन इन कंपटीशन थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें मालूमात होते हैं हमारे कल्चर के बारे में। तो मुझे कंपटीशन बहुत अच्छी लगी, बहुत ही सही तरीके से कंपटीशन जा रही थी। उसके बाद सेकंड कंपटीशन जो हुई, सेकंड कंपटीशन में ईसर गौरादे यानी माँ पार्वती और शिव जी के कुछ गाने चलाए गए और उनके गानों के रिलेटेड जो है चीज़ें वहाँ पे टेबल पे रखी गई थी। अब जो गानों में चीज़ें आती है, जिनका नाम लिया जाता है चीज़ों में, उन चीज़ों को हमें फटाक से उठाना है। तो जो भी कपल पहले वो चीज़ें उठाएगा उनको प्राइज़ था। वो कंपटीशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग उन्होंने लिए थे। तो जैसे कि सॉन्ग है कि माथे साजे बोरलो पाया में पैंजन बाजनी वगैरह। तो बोरलो वहाँ पे बोरपात रखा हुआ था, पैंजन रखे हुए थे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे रखी हुई थी गाने में आने वाली, और वो चीज़ें हमें फट से उठानी थी। तो वो चीज़ें मेरे पार्टनर ने बहुत ही सही तरीके से कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत चीज़ें उन्होंने उठा ली थी मेरे पार्टनर ने। जो भी मेरे पार्टनर ईसर जी बने हुए थे, मैं गौरादे बनी हुई थी, और क्वेश्चन के आंसर मैंने ज़्यादा दिए, तो हम दोनों ने मिलकर ये कंपटीशन जीत ली थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपटीशन रही है और काफ़ी सुंदर तरीके से सब परफॉर्मेंसेस हुए। मतलब कि हल्दी का फंक्शन था तो हल्दी वालों ने पूरा फ्लावर ज्वेलरी से लेके, येलो ड्रेपरी से लेके पूरी तरीके से उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वगैरह सब किया था। हमारे पास मायरा था तो हमने भी पूरा कोऑपरेट किया था, पूरी चुंदड़ी की साड़ी वगैरह, बत्तीशी, मायरा, भात भरना क्या होता है वगैरह वगैरह। एक सॉन्ग थ्रू हमने सब कुछ दिखाया था, जो मैं सॉन्ग अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने इस व्लॉग में वो सॉन्ग भी ऐड किया हुआ है, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरे पूरा व्लॉग आपको ज़रूर देखना है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये गणगौर का व्लॉग। और सबसे पहले तो मारवाड़ी शादी में कैसे तैयार होते हैं, इसका एक बेसिक नमूना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। वैसे सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बोरपात है, शीश पट्टी है, ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये मारवाड़ी में होता है, हम लोगों में होता है। तो चुंदड़ी कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह, चुंदड़ी ड्रेप करना मैंने दिखाया नहीं, वो पार्ट मैंने स्किप किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल तरीके से देखो मेरी हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुकी है। आपको भी हेयर स्टाइल पसंद आई होगी तो ज़रूर अपने शादी ब्याह में ट्राई करना। और अभी तो गणगौर चल ही रही है, तो घाघरा ओढ़ने पे तो ये लुक काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो घाघरा ओढ़ने के साथ भी इसको
ज़रूर ट्राई करना। बोरपात, पीछे वो वाला हेयर स्टाइल वाला मेरा जो बेल्ट है वो बेल्ट मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा गेटअप मैंने अभी करने की कोशिश की है। फ़िलहाल मेरे बच्चे सोए हुए थे, तो मुझे ये व्लॉग बनाने की टाइम मिला। जब मेरे बच्चे सोते हैं तभी मुझे ये व्लॉग बनाना पड़ता है, और क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है बहुत बीच में, तो मैं व्लॉग नहीं बना सकती। मैं जैसे तैसे करके रेडी हो जाती हूँ। और टाइम था बहुत ज़्यादा, तो स्किन केयर के साथ मतलब पूरा क्लीन करके ये टाइम मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। अच्छा, गणगौर फेस्टिवल के बारे में आप लोग और क्या क्या जानते हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि आपको और क्या क्या पता है। जो भी मेरे राजस्थानी मारवाड़ी व्यूअर्स है, आपको इस फेस्टिवल के बारे में जो भी कुछ भी जानकारी होगी वो मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए। उसके बाद चुंदड़ी वाला गेटअप लेंगे, जो हमारे मारवाड़ी शादी में हम जनरली चुंदड़ी पहनती है। कुमकुम के फंक्शन को चुंदड़ी पहनी जाती है, छाटना बोलते हैं हम जिसे, तो उसमें एक चुंदड़ी पहनी जाती है। और दूसरी बात, मायरे का जो फंक्शन है वहाँ पे सब मायरदार मान सम्मान के लिए चुंदड़ी बाई को ओढ़ाते हैं, यानी कि जो बिंद्राज है या बनड़ी बिंद्राज है, यानी ग्रूम और ब्राइड, इनकी जो माँ है उनको चुंदड़ी की साड़ी जो है वो ओढ़ाई जाती है, उसका मान रहता है। तो इसी तरीके से ये सब कुछ त्यौहार है हमारे में। एक रस्म होती है इस प्रकार की कि मामा का भी उतना ही मान शादी में होना चाहिए, और इससे यही दिखाने के लिए ये मायरा एक फ़ंक्शन होता है। तो ये काफ़ी सुंदर फंक्शन है। हमारे शादी का एक वन ऑफ द हाईलाइटेड फंक्शन मायरा होता है। तो इसी के लिए मैं अभी एक हेयर बन बना रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक मुझे पल्लू टक करना था, इसलिए मैंने हेयर बन बनाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल, ठीक है, तो खुले बाल छोड़ना वगैरह, ये गेटअप सुनने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना पूरी मतलब पूरा गेटअप ख़राब हो जाता है, इसलिए वो मैंने नहीं ट्राई किया, वो मैंने स्किप कर दिया। और सभी ने हेयर बन ही बनाया था, पीछे से पल्लू टक किया था, तो वो काफ़ी डांस परफॉर्मेंसेस के लिए काफ़ी कंफर्टेबल लुक हो जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे हेयर बन बना के रेडी कर दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप घर पे हेयर स्टाइल बनाते हो या मेकअप कहाँ से करते हो, कैसे सीखा वगैरह वगैरह। तो ये इसी तरीके से मैं अपने घर पे ही खुद का गेटअप ट्राई करती हूँ और खुद ही से अपना मेकअप करती हूँ। तो इस तरीके से ये हेयर बन के रेडी हो चुका है। अब ये इस टाइप के गेटअप ना मैंने बहुत सारे ट्राई किए हुए हैं अपनी लाइफ में। मतलब शादी के बाद, शादी को मुझे अभी 10 साल होंगे कंप्लीट 1 अप्रैल को। तो 10 साल में मैंने ये वाले गेटअप बहुत सारे ट्राई किए हुए, तो ये मैंने मुझे बहुत इजीली ये गेटअप मैं कर सकती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से खुद से ही मैंने ये पूरा गेटअप अभी करके मैं रेडी हो चुकी हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम था, तो इसलिए मैं फेस का मेकअप करना मैंने स्किप किया, बिकॉज़ बहुत जल्दी मेकअप अगर करूँगी तो वो डल हो जाएगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मैंने हेयर स्टाइल बना ली, और उसके बाद मैं अभी मेकअप के लिए रेडी होंगी। तो ये गणगौर वाला जो फेस्टिवल होता है ना, ये 16 दिन तक चलता है जनरली। और 16 दिन में क्या होता है ना कि हमारे पीछे बहुत सारे भागदौड़ होती है, कि अभी जैसे कि फेस्टिवल है तो डांस परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, गौर के लिए रेडी होना होता है, कुछ थीम्स वगैरह निकाली जाती है। तो इस तरीके से अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके बाजू में निकाल के रखो, उस पर जो ज्वेलरी लगती है, हेयर स्टाइल कैसे बनानी है, उस तरीके से एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अभी रील का भी ट्रेंड चल रहा है, तो रील्स कौन सी बनानी है वगैरह वगैरह, हम सब लोग इस गड़बड़ में होते हैं। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखें कि अपने घर पे भी छोटे बच्चे भी रहते हैं, और एज अ मारवाड़ी, हम मारवाड़ी लोग ज़्यादातर फैमिली में रहना पसंद करते हैं। तो हमारे सास ससुर देवर वगैरह हम सब फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गणगौर का फेस्टिवल एंजॉय तो ज़रूर करना है, लेकिन ध्यान रहे कि धूप बहुत है, तो घर वालों का भी ध्यान रखें, और साथ साथ ये फेस्टिवल भी एंजॉय करें। लेकिन कहीं अपने फेस्टिवल के एंजॉयमेंट के चक्कर में घर वालों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो कभी अवॉइड ना हो इसकी, इसका ध्यान आपको रखना है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी आपको। तो चलिए, अभी ये जो हेयर ब्रश है ना, ये मैं बाद में लगाऊंगी पल्लू टक करने के बाद। अभी पूरा गेटअप जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मुझे करना है फेस का
मेकअप। तो सबसे पहले मैंने लिया एक प्राइमर, जो कि मैं ओरिफ्लेम का था कंपनी का। यहाँ पे मैं कोई ब्रांड की कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रही हूँ। जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है उनको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, जो प्रोडक्ट है ना, कभी कभी हम अच्छे से अगर यूज़ करो ना तो हमें 2-3 साल तक एक प्रोडक्ट हम यूज़ कर लेते हैं अच्छे से। तो ये मेरे पुराने ही हो चुके थे अभी प्रोडक्ट्स, और ख़त्म होने को ही आए हैं। तो ये पूरा प्राइमर अच्छे तरीके से लगाया है। जब भी स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह होना तो पूरा गेटअप ही करना चाहिए, लाइक पूरा परफेक्ट मेकअप ही होना चाहिए, आई थिंक सो, बिकॉज तो स्टेज पे परफॉर्मेंस अच्छा दिख के आता है। हाईलाइट अपना चेहरा वगैरह, फेशियल एक्सप्रेशन सब अच्छे से दिखता है। और हेयर स्टाइल वगैरह किया हो तो मेकअप अच्छा होगा, तो हेयर स्टाइल वगैरह सब लुक अपना अच्छे से खुल के आएगा और परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। अगर ड्रेसिंग स्टाइल, मेकअप और ज्वेलरी अच्छी हो तो सभी चीज़ें मिल के आना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहती कि टोटली जाके पार्लर से मेकअप करके आओ, लेकिन जो भी अपने पास सामान है ना उसमें भी परफेक्शन से करो तो गेटअप आपका अच्छा आएगा। तो प्राइमर अभी लगा लिया है। फिर मैं कंसीलर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जो कंसीलर जो है मैंने वहीं पे रखा था साइड में, और अच्छे तरीके से रखा था, लेकिन किसी वजह से मुझे दिख नहीं पाया। छोटी ट्यूब है बिल्कुल भी, इसलिए। तो कंसीलर के लिए मैंने आपको दिखाया कि मेरा चेहरा जो है पूरा पिंपल से भरा हुआ है फ़िलहाल, ठीक है। तो पिंपल्स के लिए, डार्क सर्कल के लिए कंसीलर मुझे कितना लगाना पड़ रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कंसीलर यहाँ पे लगा लिया है, और स्किन थोड़ी इवन आउट है तो कंसीलर लगाना तो मस्ट है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने अभी ये ब्यूटी ब्लेंडर से पूरा यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ कंसीलर। अच्छा, कंसीलर लगाने से चेहरे में डिफरेंस कितना आता है आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो कंसीलर जब भी शादी ब्याह का फंक्शन है या फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस है तब तो कंसीलर अवॉइड मत करना, कंसीलर ज़रूर लगाना है यहाँ पे, ताकि आपके फ़ोटोज़, आपके रील्स एंड आपकी जो भी परफॉर्मेंसेस है अच्छा दिखे और अच्छे से सब लुक हाईलाइट हो। तो इस तरीके से ये कंसीलर मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगी वहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब फाउंडेशन के साथ ना मैं एक हाइलाइटर क्रीम जो है मेरे पास, वो मैं क्रीम मिक्स करके फाउंडेशन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। कंसीलर मुझे और थोड़ा लगाने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, तो मैंने और जहाँ पे मुझे लग रहा है वहाँ पे मैंने कंसीलर यहाँ पे लगा लिया है। तो अभी सब रेडी होने के बाद सब ने लगाया था बोरपात, जो कि आगे की साइड में होता है, वो बोरपात लगाया था। और मेरी वो समझ में नहीं आया लुक, तो मैंने लगाया शीश पट्टी विद बोर। तो वो जो पीछे वाले बेल्ट है वो शीश पट्टी है और आगे बोर है। तो बोरपात मेरे पास अवेलेबल था लेकिन मैंने पूरी हेयर स्टाइल कर ली थी तो वो निकालना करना ये हुआ नहीं, और मैंने यही लुक मेरा रहने दिया। तो अब ये वाली जो क्रीम है ना ये काफ़ी अच्छी है और ग्लोइंग स्किन वाला लुक देती है वो क्रीम। तो फाउंडेशन के साथ उस क्रीम को मैंने मिक्स किया है और दोनों इवनली लिए, देख सकते हो दोनों भी मैंने कितनी ली है, दोनों भी सेम अमाउंट में मैंने ली है और दोनों भी मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी। अच्छा, गनगौर के जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो आंसर के बारे में किस किस को पता है आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है, और अगर आपको और जानकारी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से ये गनगौर अभी हमारे यहाँ पे 4 दिन के लिए चलेगी। तो ये फर्स्ट डे जो था यहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेस हुए थे और बाकी हमारे गांव में अभी गौर निकलेगी। और यहाँ पे ऐसी प्रथा है कि जिसने भी गौर माथे पे ली है उसके घर के सामने गौर रुकती है उनके आंगन में, ईसर गौरादे को रुकाते हैं और फिर वहाँ पे पूजा वगैरह होती है उनके घर वालों की। और उसके बाद जो है वहाँ पे उनके घर के सामने, मतलब उनके घर के आंगन में जो गौर बैठाते हैं, तो फिर उनके आंगन में गौर बैठाने के बाद वहाँ पे फेरे लिए जाते हैं, यानी कि घूमर वगैरह किया जाता है, कुछ गरबा वाले स्टेप्स करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रथा यहाँ पे है। मेरे मायके में जो थी, मेरे मायके में किसी के घर के सामने, मतलब अगर एक बार हमने माथे पे गौर ले ली तो उसको नीचे उतारा नहीं जाता था, चाहे आपके हाथ क्यों ना दुख जाए। तो कोई आके पीछे से पकड़ लेगा, आप हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन गौर माथे पे से नहीं उतार के नीचे नहीं रखते थे। तो हर गांव की प्रथा अलग होती है, हर गांव की सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है। गांव जो मेरे मायके में गौर निकलती थी तो वो सीधे रास्ते से निकलती थी, जो जिसने भी गौर ली है
जिसको भी पूजा करनी है वो रास्ते में आके वहाँ पे पूजा कर सकते हो, लेकिन किसी के घर के आंगन में गौर नहीं जाती थी। तो हर जगह पे जो है प्रथा सब जगह पे अलग अलग है, और इंडिया पूरा कल्चर से भरा हुआ है। तो इंडिया में अगर देखो तो इंटरेस्टिंग चीज़ इतनी है कि हर 10 किलोमीटर पे या फिर हर 16 किलोमीटर पे, ऐसे सुना है मैंने, कि लैंग्वेज चेंज होती है, प्रथा चेंज होती है, जो भी रस्में हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। तो मुझे ये पार्ट काफ़ी वियर्ड भी लगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा कि अगर गौर का देखो, गणगौर का, तो गणगौर फेस्टिवल मनाते तो मारवाड़ी लोग ही है, लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से मनाई जाती है। अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में भी मेरे ससुराल में अलग तरीके से मनाई जाती है और मेरे पियर में भी अलग तरीके से मनाई जाती है। बस कॉमन बात ये है कि ईसर गौरादे है और उनकी जो है मिरवणुक कहते हैं हम इसको, वो एक यात्रा निकलती है और फिर घूमर लेते हैं, फेर पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तरीका सेलिब्रेशन का थोड़ा बहुत चेंज हर जगह पे होता है। लेकिन ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि कहाँ पे कैसे प्रकार के गणगौर के फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और सेलिब्रेशन करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये गणगौर का फेस्टिवल जो है, ये लड़कियां, हम औरतें, हम इसका साल भर के लिए इंतज़ार करते हैं। साल भर हम इसका इंतज़ार करते हैं कि कब गणगौर आएगी और कब हम लोग सजेंगे संवरेंगे या गणगौर को। तो ये फेस्टिवल का क्रेज़ ही कुछ अलग है। ये मारवाड़ी लोग ही इसको समझ सकते हैं। ये जो मारवाड़ी सॉन्ग्स चलते हैं, मारवाड़ी रील्स चलती है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत भावुक कर देती है इन चीज़ों को मनाने के लिए। वैसे मेरी तो काफ़ी ख्वाहिश है, बहुत ही विश है, बहुत बड़ी विश है कि मैं जयपुर या प्रॉपर जो राजस्थानी गणगौर होती है वो त्यौहार में एक बार तो अपनी लाइफ में देखूं, क्योंकि वहाँ पे असल मारवाड़ी सब रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से गणगौर का फेस्टिवल होता होगा, जो हम बस यूट्यूब पे, लेकिन हम उतने लकी है कि हम यूट्यूब पे तो इसको देख ही सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी यहाँ पे। और इसी के साथ मेरा अभी जो टचअप है वो पूरा हो चुका है। अब मेन पार्ट जो है, हमारा मेन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमें फेस का बेस क्रिएट करना था, मेरे चेहरे का बेस, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब आगे जो है आएगा हमारा मेन पार्ट, हाईलाइट ऑफ द फेस। हमें फेस को किस तरीके से हाईलाइट करना है। तो जो भी जितना भी मैं ढक सकती थी उसमें उतना मैंने कवर करने की कोशिश की है। पूरा चेहरा कभी कवर करने के पीछे मत पड़िएगा, ताकि वो कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। अगर मैं पूरे डार्क सर्कल, पूरे पिंपल्स अगर हाइड करने की कोशिश करूँगी ना, तो ऐसे लगेगा कि जैसे कि मैंने फेस पैक लगा दिया है कहीं पे, फिर वो इवन आउट स्किन लगेगी। कहीं पे फाउंडेशन ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा। तो जितना कवर हो सकता है उतना ही कवर करना है, ज़्यादा कवर करने के पीछे मत पड़िए। जो है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर पिंपल्स है तो ठीक है, थोड़ा बहुत कवर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो पिंपल्स है तो इट्स ओके, ठीक है। डार्क सर्कल है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। जितना कवर कर सकते हो उतना कर दिया है कवर, ठीक है। अब जो आई शेडोज़ है, मैं हमेशा फिंगर टिप से ही लगाती हूँ, मैं ब्रश से नहीं लगाती हूँ। फिंगर टिप से बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमारे स्किन में हम स्मच कर सकते हो, उसको अच्छे से उसको क्रीम की तरह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये थोड़ा सा स्किन कलर का लगा लिया है, जो कि थोड़ा सा शिमरी शेड में है। तो इस तरीके से मैंने फिंगर टिप से यहाँ पे लगाने की कोशिश की है, ठीक है। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे के साइड पे इसको थोड़ा सा लगाऊंगी, जो कि पाउडर कॉम्पैक्ट जो है पाउडर साइड का दिखता है, थोड़ा सा क्रीम कलर का, वो मैंने नीचे के साइड पे थोड़ा सा कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। इस तरीके से हमें गेटअप कंप्लीट करना है। तो ये जो है ना, कैमरे में तो बहुत ही नेचुरल दिख रहा है, लेकिन अगर मिरर में देखो तो मिरर में समझ में आ रहा है कि मेकअप का बेस क्रिएट हो गया है। तो देखिए, आप देख सकते हो पूरा टाइम जो है, लगता तो बहुत इजी है कि बहुत इजीली हो रहा है सब कुछ, लेकिन सारी प्रोसेस जो है थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, ठीक है। टाइम लगता है सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए टाइम लगता है। बाकी इजीली हम कर सकते हैं, हम सब गेटअप कर सकते हैं, लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास, हम औरतों के पास टाइम इतना होता नहीं है जितना हमें चाहिए सजने संवरने के लिए। तो हमें बहुत ही फास्ट रेडी होना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ये ब्रश लिया है मैंने, और ये ब्रॉन्ज़ है। ब्रॉन्ज़ भी एक हाइलाइटर की तरह काम करता है, और ये भी ओरिफ्लेम का ही है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, ठीक है।
एक्सपेंसिव होता है ये, तो मैं इसको मैंने रेट्रो लुक में भी बताया था कि मैं इसको बस कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो या कोई शादी वाला फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो तभी मैं यूज़ करती हूँ इसको। अदरवाइज़ इसको मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। नॉर्मल पार्टीज़ में, नॉर्मल किटी पार्टीज़ या फंक्शंस में इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। मेन प्रोग्राम में ही इसको यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक देता है अपनी स्किन पे, ठीक है। अच्छा, आपकी कौन सी आपको मारवाड़ी फेस्टिवल कौन सा पसंद है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको तीज वाला फेस्टिवल ज़्यादा पसंद है या गणगौर वाला फेस्टिवल ज़्यादा पसंद है, या आज मारवाड़ी फेस्टिवल के बारे में आप क्या क्या जानकारी रखते हो, ये मुझे ज़रूर बताना। दूसरी बात, गणगौर के जो गीत हैं वो गीत के बारे में आप कितना जानकारी रखते हो, आपको पता है कौन कौन से गीत गणगौर में गाए जाते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप कम्युनिकेट करोगे मेरे साथ तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा व्लॉग बनाने के लिए। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें पसंद आ रही कि नहीं आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट हूँ नहीं, तो मैं मेकअप मेरे हिसाब से करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना वो शिमरी जो ग्लिटर वाला शेड है ना, वो मैंने रेड कलर का थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड किया है। अच्छा, ये जो ग्लिटर वाला शेड है ना, ये बस मैं स्टेज परफॉर्मेंस पे ही यूज़ करती हूँ। नॉर्मल फेस्टिवल्स हो या कोई फंक्शंस हो या कोई सेलिब्रेशन हो, उस पर मैं ये ग्लिटर वाला शेड नहीं यूज़ करती हूँ। बस स्टेज परफॉर्मेंस हो तभी मैं ये ग्लिटर वाला शेड यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो आप ग्लिटर कैसा दिख रहा है वो, तो बस फंक्शन होना तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये मैं बहुत ही सुंदर लुक देता है ये, और कैमरे में काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट हो जा सकता है। आप देख सकते हो इसको कितना सुंदर दिखता है ये, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना क्राफ्ट की वीडियो बनाया करती थी। मेरा चैनल का नाम था योगिताज़ हैंडमेड क्राफ्टिंग, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि लोगों ने कमेंट किया, या फिर उसके बाद जो भी मेरी सहेलियाँ वगैरह मिलती थी तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम कुछ जनरल व्लॉग भी डाला करो कि तुम कैसे रेडी होती हो, तुम्हारा वार्डरोब वगैरह ये सारी चीज़ें भी दिखाया करो, थोड़ा पर्सनल फील कराया करो, सबको फैमिलियर फील कराया करो। तो इसलिए मैंने चैनल का नाम क्राफ्टिंग था, तो मुझे लगा कि मैं क्राफ्ट वाली चीज़ें ही ऐड कर सकती हूँ। मैं ये चीज़ें कैसे डालूँ इस पर, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा ये चीज़ें मैं क्यों ऐड करूँ। इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं थोड़ा नाम ही इसका चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने नाम चेंज करके यहाँ पे लिखा है योगिताज़ हैंडमेड क्राफ्टिंग के अलावा मैंने लिखा है योगिताज़ इंस्पिरेशनल लाइफ एंड क्राफ्ट। इस तरीके का नाम मैंने यहाँ पे डाला है। तो मैं इंस्पिरेशनल जो भी आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ अगर बोल सकती हूँ तो मैं इसमें बोल सकती हूँ। मेरे लाइफ के जो किस्से हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, या जनरल व्लॉग भी आपके साथ जो मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा नाम यहाँ पे चेंज कर लिया। क्राफ्ट वाले वीडियो तो आएंगे, क्राफ्ट वाले वीडियो ज़रूर आएंगे, नो डाउट, बट उसके साथ थोड़ा सा जो मेरे पर्सनल फैमिलियर लाइफ जो है, जितना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उतना मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं रेडी होती हूँ, किस तरीके से मेरा मेकअप रहता है, या फिर बाहर जाने के लिए आउटफिट्स वगैरह सब कुछ कैसे मैं करती हूँ, ये सब मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है मेकअप बाहर से करके आया है, फिर ड्रेसिंग किसने की वगैरह वगैरह। तो ये सारी मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही इस तरीके से मैं जहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से मैं रेडी होती हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपके पास 2 बच्चे होते हैं ना और फैमिली में रहते हो, मारवाड़ीज़ एज़ ऑलवेज़ हम फैमिली के साथ ही रहते हैं, तो हमारी इतनी चीज़ें दिखानी पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि वीडियो में पूरी तैयार होके फिर मेकअप करके दिखाना है, ये नहीं होता पॉसिबल, कि साड़ी भी चेंज करो, सब कुछ चेंज करो, फिर कैमरे के सामने आओ, फिर मेकअप करके दिखाओ वगैरह। तो मैं जनरली जैसे घर पे रहती हूँ उसी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से लाइनर वाला जो लुक है वो थोड़ा सा मैंने कैट आई वाला लुक लिया है। कैट आई तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लाइनर मैंने बाहर की ओर खींचा है, जस्ट लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से ये लुक मैंने कंप्लीट करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब वीडियोस में आप देख सकते हो कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है लाइनर वगैरह लगाने में।
और दिखने में कितना सिंपल लगता है कि कितने फास्ट तरीके से सब कुछ हो रहा है, कितनी इजीली मेकअप हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए टाइम लग रहा है। तो देखिए कैट आई वाला लुक थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी। अच्छा, ये वाला लुक ना मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, कैट आई वाला लुक। थोड़ा सा लाइनर में सिंपल ही लगाती थी, लेकिन मैंने पिछले टाइम पे रेट्रो थीम के लिए थोड़ा सा ब्रॉड वाला लाइनर लगाया। जो 70s की हीरोइन थी वो बहुत बड़ा वाला लाइनर लगाती थी, ब्रॉड था उसका उनका आईलाइनर, तो वो मैंने लुक क्रिएट करने की कोशिश की थी और मुझे वो इजीली मतलब मेरे से हो गया वो लुक अरेंज। तो उस कॉन्फिडेंस से मैंने अभी यहाँ पे लाइनर लगाया, तो वो लाइनर अच्छे तरीके से मेरा मुझे समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से लाइनर लगाने के बाद थोड़ा सा हम मस्कारा घुमा देंगे, मस्कारा लगा देंगे और इस तरीके से सिंपल तरीके से बहुत ही मैंने यहाँ पे मेकअप करके रेडी मैं हो चुकी हूँ। अब फाइनली मैं ड्रेसिंग करूँगी और ड्रेसिंग के साथ आपका फाइनल लुक, आप मेरा फाइनल लुक ज़रूर देखना। यहाँ पे लिपस्टिक जो है मैं थोड़ी लेट लगा रही हूँ लिपस्टिक वगैरह, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है बहुत बार, तो लिपस्टिक मैं बाद में लगाऊंगी। ज्वेलरीज वगैरह सब पहनने हैं, बैंगल्स पहनने हैं, यहाँ तक वीडियोस मैंने दिखाया आपको। और ड्रेसिंग भी मैंने यहाँ पे अभी यहाँ पे स्किप कर रही है दिखाने के लिए। अच्छा, मेरी सासू माँ यानी मेरी मदर इन लॉ काफ़ी प्यारी है, लेकिन मेकअप के लिए जब मैं रेडी होती हूँ ना तो मुझे उनसे बहुत डांट पड़ती है कि जल्दी रेडी हुआ करो, बहुत टाइम लेती हूँ रेडी होने के लिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सच सच बताना किन किन बहुओं को सासू माँ से डांट पड़ती है जल्दी रेडी होने के लिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे थंब ज़रूर देना, ठीक है, क्योंकि जनरली हमें रेडी होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एज अ मारवाड़ी लड़की इतना सब कुछ अगर पहनना है तो टाइम तो ज़रूर लगेगा। तो कौन कौन है ऐसे कि जिसको सासू माँ से डांट पड़ती है जल्दी रेडी हुआ करो, बहुत टाइम लेती हूँ रेडी होने के लिए, ठीक है। तो फास्ट तो रेडी होना ही है, लेकिन इतना इजीली मैं क्यों, इतने आराम से क्यों रेडी हो पा रही हूँ पता है? क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, ठीक है। दोपहर को दोनों बच्चे सोए हुए हैं और 2 घंटे तक वो सोने वाले हैं फ़िलहाल आराम से। तो मैं बहुत ही आसानी से रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा मेरा लुक फाइनल वाला, जो कि मैंने हेयर वॉच वगैरह लगा के इस तरीके से मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। तो खमा गणिसा, जय श्री कृष्णा। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये रहा मेरे मायरे का गेटअप और ये लुक अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अभी तक नहीं किया है तो। और चलिए अभी देखते हैं फ़ोटोशूट मैंने कैसे किया हुआ है और उसके बाद चलेंगे हमारी ग्रुप रील की तरफ, फिर हमारे डांस परफॉर्मेंसेस देखेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और ये रहा हमारे ग्रुप की सारी सहेलियाँ जिनके साथ मैं डांस परफॉर्म करने वाली हूँ और उसके बाद हमारी रील होंगी। तो रील अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना सबके साथ, ओके। इसके बाद आता है हमारा डांस परफॉर्मेंस, जो कि आपके लिए है यहाँ पे। या मिठाइयाँ नहीं, बल्कि इसमें डांस परफॉर्मेंस आप और अपने भाई के प्रति अपने मायरे में भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रॉप्स हमारे हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। इनके सेपरेट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है ये डांस का, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने मायरे में। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सबसे पहले तो ये परफॉर्मेंस देखिए और लाइक ज़रूर करना हमारे लिए।
कामावरतीचा. गणेश का थाल सजाया, आंगन चौक पुराया जी, शहर सजा गली सजाए, नैना राह बिछाया जी। बड़े चाव से ओढ़ी सावन, बड़े चाव से ओढ़ी साजो, लाल चुनरी लाया, मेरा भरा हाथ भरण दे आया, मेरा भरा मायर भरण दे आया, मेरा भरा हाथ भरण दे आया, मेरा भरा मायर भरण दे आया। मामा जी बने ठंडे, धोती कुर्ता पहन के, मामा जी बने ठंडे, धोती कुर्ता पहन के, मामा जी बने ठंडे, धोती कुर्ता पहन के, लाए हैं सलमा है ताराज, लाए हैं सलमा है ताराज। मामी जी पासी जी आया, प्यार में शमाई है, मामा जी पासा जी आया, प्यार में शमाई है। ओ आशीर्वाद नाना जी का, ओ आशीर्वाद नानी जी का, सब लेते हैं बधाई, आशीर्वाद नाना जी का, सब लेते हैं बधाई। लाए हैं सलमा है ताराज, लाए हैं सलमा है ताराज। माहेरा में उड़े रे गुलाल, माहेरा में उड़े रे गुलाल, के भाई आए पहना के चुनर रो रंग लाल लाल, के भाई आए पहना के गाल, शगुन की सजी है थाल, के माहेरा में उड़े रे गुलाल, माहेरा में उड़े रे गुलाल, के भाई आए पहना के गाल। आने चोलड़ी में आज उड़ावण आया, उड़ावण आया, मैं तो लाडो थारा लाड, लड़ावण आया, मैं तो बहना थारा लाड, लड़ावण आया। आने चोलड़ी में आज उड़ावण आया, उड़ावण आया, मैं तो लाडो थारा लाड, लड़ावण आया, मैं तो बहना थारा लाड, लड़ावण। तो यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म होता है। ये जितने भी अवेलेबल थे वहाँ पे उन सब के फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और ईसर गौरव कंपटीशन में हम यहाँ पे विनर थे। और इसी के साथ ये व्लॉग वहाँ पे ख़त्म होता है। हैप्पी गणगौर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।